हम जिसे भी वास्तविकता कहते हैं वह उन चीजों से बना है जिन्हें वास्तविक नहीं माना जा सकता। इतिहास हमेशा से लगातार साबित करता रहा है कि वास्तविकता बेहद जटिल और अजीब थी। जैसे जैसे हम खोज करते गए, इसकी जटिलता सुलझने के बजाय और उलझते चली गई। माइक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड के अपने अलग नियम है। जब हमने इनकी खोज की तब यह हमारे लिए अवास्तविक और बेहद चौंकाने वाले थे, पर यह कोई रहस्य या जादू जैसा कुछ नहीं है। मनुष्य का दिमाग रोजमर्रा की वास्तविकता के साथ काम करने के लिए लाखों वर्षों से विकसित हो रहा है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ रोजमर्रा की वास्तविकता ही शामिल नहीं है। इसमें और भी बहुत से राज है, लेकिन वह राज क्या है इसके बारे में हमें अब तक पूरी तरह से नहीं पता। जैसे जैसे मनुष्य के विचार करने की क्षमता बढ़ती गई, हम विज्ञान को और भी बेहतर तरीके से समझने लगे और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसका आकलन करके उसके बारे में अधिक सीखने लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वांटम फिजिक्स के 11वें पार्ट की और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। शुरुआती दौर में तो हम पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानते थे और हमारी पृथ्वी गोल है यह विचार भी हमें असंभव लगता था। हाइजेनबर्ग और बोर के विपरीत अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि क्वांटम थ्योरी की वास्तविकता की कुछ अधिक सटीक, उचित और यथार्थवादी समझ होनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि विज्ञान हमारे द्वारा की गई नई नई खोजों के साथ जटिल होते जा रहा है। इतिहास की तुलना में इसका हर एक कदम हमारे सवालों को सुलझाने के बजाय अधिक उलझा रहा है। क्वांटम फिजिक्स के होने वाले विकास के दृष्टिकोण से इसने मल्टीवर्स इंटरप्रिटेशन मतलब समानांतर ब्रह्मांड की संभावना जताई है। इसके अनुसार वास्तविकता की सभी पॉसिबिलिटीज अलग अलग शाखाओं में बटी है, जिसमें से हर एक पॉसिबिलिटी को अलग अलग पैरेलल रिलिम की शाखा में महसूस किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक रिलिम की शाखा में पार्टिकल एक स्लिट से होकर गुजरता है तो दूसरी शाखा में वह दूसरे स्लिट से होकर गुजरेगा। हर पार्टिकल के लिए उसकी पॉसिबल पोजीशन वेव स्टेट में धुंधली हो सकती है। इसका अर्थ ऐसा निकलता है कि अलग अलग समानांतर रिलिम की शाखा हमें पार्टिकल की प्रत्येक पॉसिबल पोजीशन का एहसास कराती है। अभी के लिए ज्यादातर वैज्ञानिकों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में संदेह है, लेकिन इसके खिलाफ उनके पास कोई तर्क भी नहीं है। इसमें गलती उनकी भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आप भी कभी किसी नए कॉन्सेप्ट का स्वीकार तब तक नहीं करते जब तक विज्ञान इस नए कॉन्सेप्ट की पूर्ण तरह से पुष्टि या खंडन नहीं करता। क्वांटम फिजिक्स ब्रह्मांड को जानने के लिए हमारा पहला या फिर आखिरी कदम नहीं हो सकता, पर यह कदम हमारे मानव जाति की वास्तविकता के लिए अधिक प्रगतिशील जरूर है। यह न केवल माइक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता के स्तर के बारे में भी है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स के द्वारा बहुत सरल और अभी भी बेहद सटीक रूप से वर्णित है। क्वांटम फिजिक्स न्यूटोनियन फिजिक्स की तुलना में अधिक बुनियादी है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड की अनसर्टेनिटी और असामान्य घटनाएं माइक्रोकॉस्मिक लेवल पर किसी भी नियमों की परवाह नहीं करती। इस कारण से न्यूटोनियन फिजिक्स अभी भी कई व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए और विजिबल ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं को समझाने के लिए एक अच्छा साधन है। ग्रेविटी के बारे में यही समस्या होती है। क्लासिकल फिजिक्स इसे आसानी से समझा सकता है, लेकिन क्वांटम लेवल पर यह कैसे काम करती है इसे समझना वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही मुश्किल है। फिलहाल इसके बारे में कुछ नई थ्योरीज आई है। मैं अपने क्वांटम ग्रेविटी की प्लेलिस्ट में आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। न्यूटन के थ्योरी के तुलना में जनरल रिलेटिविटी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करना अधिक सटीक है। इसका उपयोग अंतरिक्ष कार्यक्रमों की गणना करने में भी किया जाता है, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत की अतिरिक्त सटीकता इस कार्य के लिए आवश्यक है। इसलिए इसकी जटिल कैलकुलेशंस परेशानी का विषय नहीं है। ऐसा भी संभव है कि क्वांटम फिजिक्स के बाद एक और नई फिजिक्स तैयार हो सकती है, उसके बाद और एक, और शायद यह कभी खत्म ही ना हो। तो प्रश्न ऐसा है कि हमारा ज्ञान कभी पूरा होगा? लेकिन यह सवाल इस फील्ड का नहीं है, यह सवाल है फिलॉसफी ऑफ साइंस का,
दोस्तों, शायद क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी का काफी बड़ा भाग फिलोसॉफी ऑफ साइंस में आता होगा, क्योंकि अब तक हमें ग्रेविटी का क्वांटा नहीं मिला। इसके बारे में कई विचारों को हम कभी भी एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ नहीं कर सकते। यह विज्ञान के काफी जटिल विषय में से एक है। इस क्वांटम ग्रेविटी के थ्योरी को समझने के लिए आपको अपनी सोच का दायरा काफी बढ़ाना होगा और कई नई बातों का स्वीकार करना होगा, जो कि शायद आपको अवास्तविक लग सकती है, लेकिन ऐसा लगना तो साहजिक है। हमारे ब्रह्मांड के बारे में कभी भी हमने इस तरीके से सोचा नहीं था। इसके पहले हम विज्ञान को प्रूफ के साथ ही एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब हालात कुछ अलग है। अभी हम क्वांटम फिजिक्स, सुपरपोजिशन और कई अनेक अविश्वसनीय कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें विज्ञान के इस नए रूप का स्वीकार करना ही होगा। यह कोई जादू या फिर कोई भ्रम नहीं है। असल में यही वास्तविकता है जो हमें भ्रम जैसी दिखाई देती है। अभी अभी तो हमने इसके बारे में समझना शुरू किया है। मैं क्वांटम फिजिक्स के साथ क्वांटम ग्रेविटी को भी आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्वांटम ग्रेविटी को समझने की शुरुआत करने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे क्वांटम फिजिक्स के अभी तक के पूरे एपिसोड और क्वांटम ग्रेविटी के ऊपर के 4 एपिसोड को देख ले, ताकि आने वाले वीडियोस को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।